रालोसपा के जिला अध्यक्ष पिंटू कुशवाहा ने अपने साथियों के साथ पार्टी एवं अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिंटू कुशवाहा ने जो बातें बताई, उसमें सबसे बड़ी बात जो उभर कर सामने आई उसमें यह कि जहानाबाद से टिकट के लिए उपेंद्र कुशवाहा के बॉडीगार्ड के द्वारा उनसे 30 लाख रुपए की मांग की गई। पिंटू कुशवाहा ने बताया कि 15 वर्षों से लगातार उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ा था, हर कदम पर साथ साथ साये की तरह काम कर रहा था, लेकिन इनका यह रूप जब मैंने देखा तो मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। और हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए थे सभी ने इस्तीफा देने का मन बना लिया। साथ ही पिंटू कुशवाहा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आइए सुनते हैं क्या क्या आरोप लगाए गए और किस कदर दुखी हुए पिंटू कुशवाहा। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हम लोग जब निर्माण किए थे तो एक आशा का किरण जगह था कि जात नहीं जमात का कल्याण हो। उपेंद्र कुशवाहा से आशा का किरण था। युवाओं के बीच में यह सोच बना था कि हम लोग का कायाकल्प पलटेगा। लेकिन मैं 15 वर्षों से इस पार्टी में योगदान दिया, खासकर उपेंद्र कुशवाहा जी से जुड़ा रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और एक हफ्ते से मुझे बरगला कर पटना रखा गया कि जाइए जहानाबाद से चुनाव लड़ना है, आप लड़िएगा। लेकिन कल रात में 2 दिन मैं होटल में मिलने गया, कहा गया कि जाइए जहानाबाद से तैयारी कीजिए। मैं तैयारी करके रख रहा था, लेकिन कल रात में 2 बजे रात में मुझे भगाया गया। कहा गया कि पैसा लाओ और घोसी से चुनाव लड़ो। घोसी से यदि चुनाव लड़ना है तो बिना पैसा के जाके चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन जहानाबाद के लिए 30 लाख रुपया देना होगा। मैं बोला कि मैं 15 वर्षों से योगदान दिया, आपके साथ मैं जुड़ा रहा, अपने पूरा का पूरा समय, पूरी जवानी आपके साथ बर्बाद किया, आज पैसा मैं कहाँ से दूंगा। लोग बोलते हैं तो जाइए विधायक नहीं बनना है आपको, नहीं पैसा है तो चुनाव मत लड़िए। मैं वहाँ से अपने साथियों के साथ आया और आज मैं अपने सभी प्रखंड के अध्यक्ष मखदूमपुर, जहानाबाद, उल्लासगंज, मोदनगंज, पूरी रतनी और सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, छात्र जिला अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण के साथ बैठक किया गया और यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से आज हम लोग पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। इतने दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आपने क्या जाना और क्या पाया? मैं बहुत खूब जाना, मैं मंथन किया। 15 वर्षों तक मैं इस व्यक्ति को सेवा किया व्यक्तिगत रूप से। आप लोग भी कहा करते थे, मीडिया बंधु के लोग, कि पिंटू जी आप उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, आपको तो टिकट मिलेगा ही। पूर्व में भी आप लोग देखे होंगे उपचुनाव जो हुआ था जहानाबाद में, जो सुदय जी जो उनका जीत जो दर्ज हुआ था, उस समय भी मुझे टिकट की तैयारी कर लिए थे और एनडीए में चला गया। उपेंद्र कुशवाहा जी मुंह खोलने का काम नहीं किए। उस समय बोले एक मंदिर के लिए, एक बतासा के लिए एक मंदिर तोड़ नहीं सकते, और साल भर के बाद निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने एनडीए से बाहर हो गया, अपना निजी स्वार्थ के लिए बाहर हो गया और गठबंधन किया। महागठबंधन से 5 टिकट मिला। आप लोग देखे भी होंगे कि करोड़ों रुपया का सौदा हुआ। पूर्व में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें भी हुआ मायावती जी के साथ, अरबों का हुआ है, तभी गठबंधन हुआ। बिहार में मायावती का क्या जनाधार है, आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। और मैं खासकर कुशवाहा समाज के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, जो फेसबुक पर लिख रहे हैं कि अगला सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। साथियों, मैं कुशवाहा समाज के भाइयों से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं कि मुझसे संपर्क करें। मैं 15 बरस इस व्यक्ति के साथ जुड़ा रहा, ईमानदारी पूर्वक। मैं अपने दिल से कहता हूं कि हमसे संपर्क आप लोग कीजिए, अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए। इस शिक्षा का अलग जगाने चला है उपेंद्र कुशवाहा, भूल में मत रहिए। इसके पास सौदा होता है, बॉडीगार्ड से गार्ड तक, इसका पीए से लेकर सीए तक सब सौदा कर रहा होटल में बैठकर। और मैं ओपन कर देना चाहता हूं कि मुझसे भी पैसा मांगा गया, 30 लाख रुपया इसका बॉडीगार्ड मांगा और कहा गया कि जाओ चुनाव लड़ो। जहानाबाद से पैसा है तो चुनाव लड़ो, नहीं तो हम बहुजन समाजवादी पार्टी को दे दूंगा। और दे दिया ये लोग। रात में मैं 2 बजे रात में वहां से भाग कर आया और मैं मीटिंग करके अपने साथियों के साथ इस्तीफा दे रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे? मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने साथियों के साथ निर्णय लूंगा और उसके बाद आप लोग को मैं बताने का